घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। ये हैं मंतेश्वर महादेव। राजा जनक द्वारा स्थापित मंतेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं मंत्रेश्वर महादेव। अयोध्या के ग्राम जनौरा में स्थित है यह महादेव, जिनकी स्थापना माँ जानकी के पिता राजा जनक ने की थी। और कहते हैं कि इस शिवलिंग की खास बात यह है कि इसको देखना, प्रणाम करना ही पर्याप्त है, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करता है। अयोध्या की पावन धरती पर राम की कथाएं कण कण में रसी और बसी हैं। जिस क्षेत्र में भी जाइएगा एक नया इतिहास और एक नई कहानी राम और राम से जुड़ी आपको देखने को मिलेगी। ऐसी श्रृंखला में हम पहुंचे हैं एक जनौरा गांव। जनौरा गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका नाम है, जहां शिव महादेव का नाम है मंत्रेश्वर महादेव। इतिहास जब खोलने का प्रयास किया गया तो पता लगा बेहद रोचक एक कहानी। जनकौरा के बारे में कहा यह जाता है कि राजा जनक ने जब अपनी बिटिया यानी कि जानकी को विदा कर दिया, उसके बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए वो अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद उनको अयोध्या इतनी प्यारी लगी कि वो लंबे समय के लिए अयोध्या प्रवास करना चाहते थे। लेकिन समस्या एक थी, क्योंकि बिटिया के घर पानी नहीं पिया जाता है, यानी माता पिता लड़की को ब्याह देने के बाद उसके घर पानी नहीं पीते हैं। अब समस्या ये थी कि अगर वो यहाँ रहते हैं अयोध्या में तो कैसे उनका खाना पानी चलेगा। पावन धाम अयोध्या का ही एक स्थान है जनौरा। आज जिसे हम जनौरा कहते हैं, कभी इसका नाम जनकौरा था। और यहाँ माता जानकी के पिता राजा जनक ने पहला कौर जाना था, यानी पहला कौर उठाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा जनकौरा। इसे राजा जनक ने अनमोल मणियाँ देकर महाराजा दशरथ से खरीदा था, क्योंकि उन्हें अयोध्या प्रवास करना था और सनातन धर्म में माता पिता पुत्री की ससुराल में अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें जनौरा में यह स्थान खरीदना पड़ा था। जनौरा में ही मंत्रेश्वर महादेव के इस मंदिर की स्थापना राजा जनक ने की थी। कहते हैं नियमित रूप से राजा जनक महादेव की पूजा करते थे और यह स्थान इतना पावन और पवित्र हो गया कि इन महादेव की स्मरण मात्र से ही लोगों की कामनाएं पूर्ण होने लगीं। जनकौरा अत्यधिक प्राचीन स्थान बताया जाता है। त्रेता में भगवान राम के समय से यह स्थान आज भी विद्यमान है। जनकौरा के महादेव के बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ यदि आप नियमित रूप से देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए दूर दराज से लोग जनकौरा के इस मंत्रेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्र होते रहते हैं। मंदिर अत्यधिक प्राचीन है और ख़ास बात यह है कि यहाँ वर्षों वर्ष तक ध्यान, योग, तप और पूजा अनुष्ठान किया गया। ये बात तो त्रेता की है, जब राजा जनक ने यहाँ ज़मीन खरीदा और शिव की स्थापना की। समय गुजरता रहा और ये शिव मंदिर धीरे धीरे अपने प्राचीनता को खोता चला गया। आखिर मुगलों का शासन आया और मुगल काल में न जाने कितने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। मुगलों के कदम यहाँ भी पड़े थे, लेकिन मुगल काल में ही यहाँ के राजा जालिम सिंह थे और जालिम सिंह ने इस प्राचीन स्थान के पुनरुद्धार की
प्रयास किया। हम बात करते हैं यहाँ के श्री महंत से, वो बताएंगे इसकी प्राचीनता और इसकी कथा। त्रेता युग में इसका नाम जो था जानकी नगर रखा गया था, क्योंकि माता जानकी जो थे राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्होंने पुत्री के नाम से इसका नाम जानकी नगर रखा। और उसके बाद त्रेता के बाद जो है ये धीरे धीरे करके ये जब इसको राजा जनक ने यहाँ जल ग्रहण किया, कौल उठाया, जिससे उसका बाद उसका दूसरा नाम पड़ गया जनकौरा। और इधर जो अंग्रेज़ों के बाद जो है इधर जो इसका नाम हो गया जनौरा। और जिसने इसका करा था बाबा जालिम सिंह ने, उसकी 8वीं पीढ़ी हम है। उसकी 8वीं पीढ़ी पर आप हैं? हाँ। और बाबा जालिम सिंह के लड़के का नाम है पर्वतीय सिंह, पर्वतीय सिंह के भवानी बकर सिंह, भवानी बकर सिंह के गयादीन सिंह, गयादीन सिंह के नानक सिंह, नानक सिंह के महावीर सिंह, महावीर सिंह के श्री छेदी सिंह, श्री छेदी सिंह के शिवरतन सिंह। उनके पुत्र जो है मंत्रेश्वर सिंह। इस समय उनकी पीढ़ी में कौन है? हैं? इस समय उनकी पीढ़ी में कौन है? उनकी पीढ़ी में इस समय हम ही है इस समय। अच्छा, आप? हाँ। आप जालिम सिंह के परिवार से ही हैं? हाँ, जालिम सिंह परिवार से। और में आज जिस शिवलिंग की हम पूजा कर रहे हैं, इस शिवलिंग की स्थापना जालिम सिंह राजा ने की थी, जिनकी पीढ़ी आज भी चल रही है। लेकिन वो शिवलिंग आखिर कहाँ है जिसे राजा जनक ने स्थापित किया था? जनक जब इस अयोध्या में आए थे, जैसा मैंने बताया कि बेटी घर वो पानी नहीं पी सकते थे, इसलिए इस क्षेत्र को उन्होंने खरीदा था और यहाँ पहला कौर जना था, इसलिए इसे जनकौरा कहा गया। यहीं पर जनक जी ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, उस शिवलिंग की तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हैं वो जालिम सिंह का है, और मेरे हाथ में जो शिवलिंग है ये वो शिवलिंग है जो राजा जनक के समय का बताया जाता है। लेकिन ये क्रूर मुगलों की करतूत थी कि इस शिवलिंग पर तलवार मारकर इसके 2 टुकड़े कर दिए गए और ये शिवलिंग खंडित हो गया। इसके बाद इसका एक भाग तो मंदिर के अंदर रखा है और इसका दूसरा भाग किसी और स्थान पर है। हम आपको लिए चलते हैं उस दूसरे भाग के पास, जहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में उस शिवलिंग का अवशेष बाकी है। प्राचीन शिवलिंग का यह है दूसरा हिस्सा। मंदिर से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि यह वही शिवलिंग है जिसे राजा जनक ने स्थापित किया था, लेकिन क्रूर मुगलों के आतंकों से आहत इस मंदिर में इस शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया गया और इसे के कई टुकड़े कर दिए गए। इसका एक भाग तो मंदिर में रखा है, लेकिन दूसरा भाग इसे इस वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया गया है। इस शिवलिंग और नंदी दोनों के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता की कोई सीमा नहीं है। लोग मंदिर से जुड़े तथ्य तो दावा ये करते हैं कि ये राजा जनक जी के समय का ही शिवलिंग है। क्रूर मुगलों के आक्रमण से आहत हुआ था मंतेश्वर महादेव मंदिर। बाद में राजा जालिम सिंह ने इसकी स्थापना की और इसे विराट और भव्य रूप दिया। राजा जालिम सिंह की 9वीं पीढ़ी में जो संतान हुई उसका नाम भी मंतेश्वर सिंह ही है, यानी मंतेश्वर महादेव के नाम पर ही उनका नाम भी मंतेश्वर सिंह है। ये राजा जालिम सिंह की 9वीं पीढ़ी में है और बाकायदा यहाँ पुजारी की भूमिका निभाते हैं और पूजा करते हैं। हम बात करते हैं मंतेश्वर सिंह से कि प्राचीन वो शिवलिंग और वो सब क्या मामला था। प्राचीन शिवलिंग में मुगलों का आक्रमण पहले से होता रहता था। उस पर यहाँ पे भी कई बार ऐसा हुआ कि आघात किया गया है। तो हमारे वंशज के हमारे बाबा जो थे वो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कार्य कराया। पूरा मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार पूरा मंदिर के बनाया। बगल में गिरजा कुंड, काफ़ी तालाब यहाँ पे खुदवाए उन्होंने। पूरे जनौरा गांव का इन्होंने पूरा नक्शा ही बदल दिया। जो आज कहते हैं अयोध्या धाम में काफ़ी पवित्र क्षेत्र माना जाता है जनौरा ग्राम, तो इसका इन्होंने पूरा एकदम यहाँ से परिवर्तन पूरा कर दिया है। इसकी यही व्याख्या है। मंत्रेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों का हर समय जमावड़ा लगा रहता है। आप
जिस समय भी आएंगे यहाँ पर भक्त पूजा करते ही आपको मिलेंगे, क्योंकि मंत्रेश्वर महादेव की चर्चा दूर दूर तक है। और कहा यह जाता है कि अयोध्या के प्राचीन स्थानों में एक स्थान मंत्रेश्वर महादेव और जनौरा गांव भी है, जिसे कभी जानकी ग्राम कहा गया, कभी जनकौरा कहा गया और अब इसे जनौरा कहा जाता है। ये थी जनौरा गांव की कथा, और कथा थी मंतेश्वर महादेव की, जिनकी स्थापना माँ जानकी के पिता जनक ने की थी।